तभी कॉलेज के गेट के सामने एक बड़ी कार रुकी और एक आदमी उसमें से निकलकर बाहर आया और गौरी से बोला, मैडम आपकी गाड़ी तैयार है, चलिए। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और हमसे बोली, चलो आज हम आप लोगों को अपनी गाड़ी में छोड़ देते हैं। गौरी ने हम तीनों को बोला तो पहले ही हम तीनों ने एक नज़र आइला की कार देखी, फिर गौरी की। नीर और अर्जुन तो गौरी की कार में बैठ गए, पर आइला के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। मैंने आइला के साथ जाने को कहा। गौरी वहां से चली गई। आइला और मैं मेरे घर आए। राशि स्कूल से आकर अपने कमरे में सो रही थी। हम खाना खाकर पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। फिर आइला अपने हॉस्टल चली गई। शाम को नीर और अर्जुन ने कॉन्फ्रेंस कॉल की। इनका रोज का है, जब भी मेरा मजाक बनना होता है तो ऐसा ही किया करते हैं। एक बार तो दोनों ने लड़कियों के नाम की फेक आईडी बनाकर मुझसे बातें की। फिर मेरा आइला मम्मी राशि के सामने मजाक बनाया। दोनों एक नंबर के कमीने, पर मेरे बेस्ट वाले दोस्त। मैंने कॉल पिक की। हाँ बोल नीर, भाई तुझे पता है हमें कितना मजा आया। गौरी कितनी अच्छी लड़की है ना। हाँ, मैंने मुस्कुराते और शर्माते हुए कहा। अर्जुन, अबे साले, तू ऐसे शर्माते हुए बोल रहा है जैसे हमने तेरी तारीफ की हो। तू हमें अपने पैसे की टॉफी तक नहीं देता। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं सो गया। अगली सुबह फिर मम्मी ने जगाया। मैं चाय लेकर बालकनी में चला गया। चाय खत्म करने के बाद तैयार होकर आइला के साथ कॉलेज चला आया। नीर, अर्जुन, गौरी जल्दी आ गए थे तो वो अपनी क्लास में थे। हम भी सर के आने से पहले ही क्लास में पहुंच गए। क्लास में तो हम सबका ही मन नहीं लग रहा था। मैं तो बस गौरी को देखता। नीर, अर्जुन को तो पहली क्लास में ही नींद आने लगी। तभी प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। दीदी नीचे चलिए, मम्मी बुला रही हैं आपको। रुद्र ने मिराया का दरवाजा खटखटाते हुए बोला। अच्छा ठीक है, कह दो आ रहे हैं। मिराया ने डायरी बंद करते हुए बोला और अंगड़ाई लेते हुए खड़ी हुई। घड़ी देखा तो शाम के 4 बज गए थे। थोड़ी थकान सी उसे महसूस हो रही थी और थकान मिटाने के लिए कॉफी से बेहतर क्या हो सकता है। मिराया अपने रूम से बाहर आई तो राधिका हॉल में लैपटॉप पे काम कर रही थी। मिराया, और बहन क्या कर रही हो? बोर हो रहे थे तो सोचा ऑफिस का काम ही खत्म कर लें। राधिका ने लैपटॉप पे टाइप करते हुए बोला। मिराया ने उसका लैपटॉप बंद किया और कहा, चलो नीचे कॉफी पीते हैं। राधिका, कॉफी तुम बनाओगी? मिराया, ओके अब चलो। राधिका आगे और मिराया उसके कंधे पर हाथ रखकर चलने लगी। रुद्र सोफे पर लेटे टीवी देख रहा था। राशि पढ़ते हुए अमृता से बातें कर रही थी। राधिका जाकर वहां बैठ गई और मिराया कॉफी बनाने लगी। राधिका, और मम्मी क्या कर रहे हो आप? अमृता, क्या करेंगे, करवा चौथ आने वाला है, उसी की तैयारियां करनी है। राधिका, यानी व्रत का मामला है। अमृता, हाँ। मिराया ने सबको कॉफी दी और खुद भी पीने लगी। मिराया, मम्मी। अमृता, हम बोलो। मिराया, आपको पापा पसंद करते हैं, आपको कब पता चला और तब आपने क्या किया? अमृता, राशि के पापा ने हमें आकर बता दिया था और तुम्हारे पापा ये बात नहीं जानते हैं। राशि, तब तो अंकल ने जब आपको प्रपोज किया होगा तो आपने तो तुरंत हाँ कर दी होगी ना। अमृता, बेटा ये दुनिया कोई खेल तमाशा नहीं है। यहाँ लड़कियों के पैर में बेड़ियाँ होती हैं और उन बेड़ियों में उनके परिवार की इज्जत। मिराया, मतलब? अमृता, मतलब ये कि मेरे पापा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए मैंने इन्हें शुरू से ही मना कर दिया, क्योंकि मेरे लिए पापा की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। पर जब पापा अपने स्वार्थ के लिए मेरी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से कराना चाहते थे तो मैंने वो बेड़ियां तोड़ दी। रुद्र, और तब से शुरू हुई पापा मम्मी की गजब सी लव स्टोरी। राधिका, वैसे ये अथर्व नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं गया है क्या? हाँ, आइला आई थी, वही अपने पापा मम्मी से मिलाने ले गई है। राधिका, पर वो दोनों तो दोस्त हैं, तो फिर भी अथर्व उसके मम्मी पापा को नहीं जानता। मिराया ने कहा। राशि, आइला ने कभी मिलाया ही नहीं तो कैसे मिलेंगे? अमृता, खैर हमें कुछ सामान खरीदना है, कौन चलेगा हमारे साथ? राधिका, हम। ठीक है चलो। अमृता। अमृता और राधिका बाजार चली जाती हैं। मिराया छत पे चली जाती है। राशि पढ़ाई कर रही होती है पर उसे टॉपिक समझ नहीं आता है। वो अपनी बुक बंद कर देती है। तब रुद्र उसके सर पर पीछे से टप्पी मारते हुए कहता है, क्या हुआ? टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तुम बता दोगे? राशि अपना सर सहलाते हुए कहती है। रुद्र, हम, वो तो मैं ही कर दूंगा। खैर अभी एक गाना याद आ रहा है। राशि, कौन सा? रुद्र उसके करीब आकर कहता है।
हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। राशि रुद्र को पीछे करती हुई बोली, फिलहाल तो तुम मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करो। रुद्र बुक लेकर बैठ गया और उसे समझाने लगा। राशि समझने के बजाय बस उसे ही देखे जा रही थी। रुद्र जो भी बोल रहा था उस पर उसका कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। रुद्र उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, क्या हुआ? राशि नामे गर्दन हिला देती है और फिर उसे समझाने लगता है। उधर राधिका और अमृता सब्जियां ले रहे थे। राधिका, मम्मी यहाँ अच्छी सब्जियां नहीं, दूसरी तरफ चलते हैं। ना कहते हुए राधिका पीछे घूमी तो पीछे किसी से टकरा गई। राधिका खुद को संभालते हुए बोली, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जवाब में उसे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। राधिका को याद आया, हमेशा निशांती उसके इतने सॉरी पर इतने जवाब देता था। उसने सामने देखा तो निशांती था। वो उसे अभी गले लगाने ही वाली थी कि एक लड़की निशांत का हाथ पकड़कर बोली, बेबी तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं? उस लड़की के मुंह से निकले शब्द राधिका के दिल पर तीर से लगे। वो एक पल के लिए पीछे हट गई। निशांत बस राधिका को देख रहा था। अमृता, निशांत बेटा तुम यहाँ? निशांत, जी आंटी, माँ के लिए कुछ सामान लेने आया था। अमृता, ये लड़की? हाँ, ये मेरी मंगेतर है अंजलि। अंजलि, ये मेरी दोस्त की मम्मी। अंजलि उनको नमस्ते करती है। निशांत राधिका की तरफ देखकर बोला। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव थे, पर फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। राधिका उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेती है। अमृता, खुश रहो बेटी। निशांत, इनसे मिलो, ये राधिका, इनकी छोटी बेटी अंजलि। हेलो। राधिका, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अमृता, अच्छा बच्चों, तुम लोग बातें करो, हम सब्जियां खरीद कर आते हैं। हम भी आपके साथ आते हैं, अंजलि ने बोला। अंजलि अमृता सामान लेने लगी। निशांत और राधिका चुपचाप एक दूसरे के सामने खड़े थे। राधिका ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, तुम्हारी मंगेतर बहुत सुंदर है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। थैंक्स, निशांत ने झूठी हंसी के साथ कहा। निशांत, एक बात बोलूं? हम बोलो। तुम्हें बुरा नहीं लगा जब अंजलि ने तुम्हारे सामने मुझ पर अपना हक जताया? निशांत के सवाल पर राधिका ने उसे देखा और बोली, नहीं, हम जो मोहब्बत के साथ करते हैं, मोहब्बत हमारे साथ करती है। जब तुम साथ थे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास नहीं था, और अब क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और हाँ, अपनी शादी में जरूर बुलाना। कहते हुए राधिका की आंखों में आंसू आ गए तो वो दूसरी तरफ घूम गई। सच में कर लूं शादी? इस बार निशांत की आंखों में भी आंसू थे। राधिका ने आंसू पोंछा और हंसते हुए निशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों नहीं? और देखना, तुम्हारी शादी में सबसे ज्यादा डांस तो मैं ही करूंगी। राधिका की इस बात पर निशांत मुस्कुरा देता है। तब तक अंजलि और अमृता भी आ जाते हैं। निशांत उन्हें कॉफी शॉप पर चलने को कहता है, पर अमृता कहती है, हमें घर पर काम है, हम जा रहे हैं। राधिका तुम जाओ। राधिका हाँ में गर्दन हिला देती है। अमृता के जाने के बाद तीनों पास के ही कॉफी शॉप में चले जाते हैं। राधिका 2 कॉफी और 1 चाय ऑर्डर करती है। अंजलि, आप चाय पीती हो? राधिका, नहीं, निशांत को कॉफी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चाय। आपने बताया नहीं। कोई नहीं, हम याद रखेंगे। अंजलि अपना हाथ निशांत के हाथ पर रखती हुई कहती है। राधिका एक नज़र निशांत को देखती है, फिर अंजलि और उसके हाथ को, और फिर से निशांत को। निशांत भी राधिका को देखता है और अपना हाथ हटा लेता है। राधिका अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। कॉफ़ी पीने के बाद तीनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अमृता खाना बनाने की तैयारी करती है। रुद्र ऊपर हॉल में पढ़ाई कर रहा होता है। मिराया बालकनी में खड़ी बाहर देखते हुए कॉफी पी रही थी। मिराया को शाम को दिन ढलते हुए देखना बेहद पसंद था। राशि पढ़ते हुए थक चुकी थी, इसीलिए बालकनी पे आ गई। राशि, कुछ सोच रही हो? मिराया ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, खैर देखो ना, ये नज़ारा कितना सुंदर है। राशि, हम। मिराया, जानती हो, जब मोहब्बत में कोई अपने महबूब को खोता है तो कहता है, मैं दिन और तुम रात हो, हम कभी नहीं मिल सकते। पर जानती हो मैं क्या कहती हूँ? राशि, क्या? मिराया, तू दिन सा, मैं रात ही सही, क्यों ना दोनों मिल जाएं शामों की तरह। हमारी कहानी भी तो ऐसी ही है। मैं उससे प्यार करती हूँ, पर उसके एहसासों से अनजान हूँ। राशि, खैर आपके महबूब आ गए, नीचे देखिए। मिराया बालकनी से नीचे देखती है तो अथर्व और आइला नीचे बातें कर रहे थे। आइला जाने को हुई तो उसका पैर पत्थर से टकरा गया। वो गिरने ही वाली थी कि अथर्व उसको संभाल लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? हम। थैंक्स यार।
आइला अथर्व को गले लगाते हुए कहती है और ऊपर मिराया की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है। मिराया को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आइला की हरकत से गुस्सा आ रहा था। राशि मन ही मन सोच रही थी, आइला नहीं सुधरेगी। रात के 10 बज चुके थे, सब कोई सो चुका था। मिराया को नींद नहीं आ रही थी। कल उसे मैरिज हॉल भी जाना था। लाख कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आई तो अथर्व की डायरी उठाया, मोबाइल और हैंडफोन लेकर अपने रूम से बाहर आ गई। सामने हॉल में देखा तो राधिका दोनों गालों पर हाथ रखे बैठी है। मिराया उसके पास गई और बोली, बहना ये जूते जैसा मुंह बनाकर बैठी हो। राधिका बोली तो कुछ नहीं, पर मिराया की तरफ देखकर मुस्कुराई और वापस गाल पर हाथ रखकर बैठ गई। मिराया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे पुष्प, क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ। राधिका, निशांत की शादी हो रही है। मिराया, हाँ तो ये तो सबको पता है। राधिका, तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मिराया, इसमें बताना क्या है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वैसे तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है ना। राधिका, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, उसकी लाइफ जो करना है करे। ठीक है, नहीं पड़ता तो हम चले। मिराया ने उठकर बोला। राधिका ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और बोली, पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जानती हो, जब अंजलि मेरे सामने उस पे अपना हक जताती है तो मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। मिराया कुछ करो। मिराया उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, देखो बहन, अभी निशांत की शादी की सिर्फ डेट फिक्स हुई है और कुछ भी नहीं। फिर मिराया जाने को खड़ी हुई। राधिका ने उसका हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठाया और बोली, मतलब। मिराया, मतलब ये कि जाओ प्रपोज कर दो, उसके पास जाओ और इजहार इश्क का पैगाम रख दो मेरी जान। राधिका, अगर उसने मना कर दिया तो। मिराया, नहीं करेगा और अब कोई सवाल नहीं, जाओ सो जाओ। राधिका, मिराया वैसे तुम अथर्व जीजू को अपने दिल की बात कब बता रही हो। राधिका ने जीजू शब्द पर जोर देकर कहा। मिराया, पिटोगी तुम। फिर राधिका अपने रूम में सोने चली जाती है और मिराया छत पर चली जाती है। मोबाइल साइड में रखती है, हेडफोन पर हल्के म्यूजिक पर गाना प्ले कर देती है और एक लंबी सांस लेकर डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। प्रिंसिपल सर क्लास में आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि बच्चों, एक हफ्ते के बाद हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप सब भाग ले सकते हो। इसमें आप म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, पोएट्री, वाद विवाद प्रतियोगिता, ड्रामा आदि में भाग ले सकते हो और आप सब अपना नाम अपने क्लास टीचर के पास लिखा सकते हैं। एक बात और, हमारा कॉलेज हर साल पहले स्थान पर आता है। आशा है आप सब कॉलेज की मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाकर रखेंगे। इतना लेक्चर देने के बाद प्रिंसिपल सर चले गए। पहली क्लास खत्म हुई। हम सब कैंटीन में चले गए क्योंकि हमारी दूसरी बेल खाली थी और सर भी नहीं आए थे। सबने अपने लिए कॉफ़ी और मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर की। ऑर्डर लेकर चाचा जा ही रहे थे कि गौरी भी आ गई और उसने भी अपने लिए चाय ऑर्डर की और आकर बैठ गई। मैं खुश हुआ क्योंकि गौरी को भी मेरी तरह चाय पसंद थी। चाचा चले गए। जब चाचा ऑर्डर देकर गए तब आयला ने मुझसे पूछा, अथर्व तुम किसमें पार्ट ले रहे हो। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही नीर बोल पड़ा, इसमें सोचना क्या है, जो पसंद आए उसमें पार्ट ले लो। तब मैंने कहा, तो तुम किसमें ले रहे हो। नीर, हाँ मैं पेंटिंग में पार्ट ले रहा हूँ। गौरी, आपको पेंटिंग आती है। तब नीर ने इतराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मैं पेंटिंग कंपटीशन का चैंपियन हूँ। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, इन्होंने ही तो मोनालिसा पेंटिंग बनाई है। साला आज तक तो एक फूल बनाया नहीं होगा, बड़े आए पेंटिंग चैंपियन। अर्जुन ने बोला तो मैं और गौरी तेजी से हंसने लगे। कैंटीन में बैठे सब हमारी तरफ ही देखने लगे। तब नीर बोला, तो ठीक है, इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेते हो तो हो जाए। अर्जुन, क्यों नहीं। इस तरह इन्होंने शर्त लगा ली और दोनों ने पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लेने का सोचा। तब मैंने गौरी से पूछा, तुम किस में पार्ट ले रही हो। गौरी, पेंटिंग और डांस। और आइला ने वाद विवाद कंपटीशन में पार्ट लिया। आइला बोलती बहुत अच्छा थी, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। तब मैंने म्यूजिक और डांस में पार्ट लेने का सोचा। मुझे गाना तो नहीं आता था पर अच्छा गा लेता था। पापा के गिटार से प्रैक्टिस करने का सोचा। हम सब अपने क्लास टीचर के पास जाकर अपना अपना नाम नोट करा लिया। पर हाँ, तब मैंने और गौरी ने एक साथ डांस में पार्ट लेने का सोचा और कल्चर डांस करना था तो कन्हैया जी की कृपा तो हम पे बरसनी ही थी। अपनी आखिरी क्लास खत्म करके हम सब घर चले गए। खाना खाकर आइला और मम्मी ने शॉपिंग का प्लान बनाया।
मैंने म्यूजिक प्रैक्टिस करने का सोचा, पर आइला की कृपा तो मुझ पर बरसती ही रहती है। क्या कहना, अब आइला की बच्ची मुझे भी खींच कर ले गई। क्या करता, मैं चुपचाप चला गया और वहां जाकर हमेशा की तरह एक कोने में खड़ा हो गया। और आइला और मम्मी की हमेशा की आदत है, जब शॉपिंग मॉल में जाती हैं मुझे एक कोने में खड़ा कर शुरू हो जाती हैं। अथर्व ये कैसा है, अथर्व वो कैसा है, अथर्व ये कलर अच्छा है या वो, अथर्व मैं ये ले लूं, मैं पागल ना हो जाऊं। और बची खुची हालत मेरी प्यारी छोटी बहन राशि जी निकाल देती हैं। भैया मुझे ये चाहिए, भैया मुझे वो चाहिए, भैया आइसक्रीम, भैया चॉकलेट। भैया के बारे में नहीं सोचना इसे। और ये छोटे भाई बहन होते ही चंट हैं, जरा सा हाथ दिखाकर बोल तो दो, नहीं दिलाऊंगा। यार पापा मम्मी से डांट खिला देते हैं और इनके मोटे मोटे आंसू देखकर खुद रोना आ जाए। क्या करें ये भैया, चुपचाप इनकी बात मानना ही पड़ता है हमको। खैर मैं हमेशा की तरह जाकर एक कोने में अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। और तब मेरी नज़र किसी पर पड़ी तो लगा जैसे मेरा मॉल आना सफल हो गया। चलो मैं अब आप लोगों को बता ही देता हूँ कि मैंने किसको देखा। गौरी को। उसने ब्लू सलवार और रेड सूट पहना था, कितनी मस्त लग रही थी। उसके बालों की लटें उसके गालों को बार बार छुए जा रही थी। मैं तो बस एक पल के लिए उसमें ही खो गया। वो अपनी दादी के साथ कुछ खरीदारी करने आई थी। तभी आइला की बच्ची ने मुझे चिमटी काटते हुए कहा, बोली कहाँ खोए हो। अच्छा ये बताओ, ये ग्रीन वाला अच्छा है या ये रेड वाला? दोनों ही अच्छा है, कोई भी ले लो, मैंने खींचते हुए बोला, क्योंकि मुझे गौरी को जो देखना था। कोई एक बताओ ना यार, आइला ने बोला। तब मैंने उसके हाथ से रेड ड्रेस लेकर बोला, ये अच्छा है, ये ले लो। और फिर मैं गौरी को देखने लगा। मेरा तो बस एक काम, बस गौरी को देखना। आइला ने मेरी नज़र पर ध्यान दिया और पीछे मुड़कर देखा तो गौरी थी। फिर मेरी तरफ देखकर रूखे स्वर में बोली, तुम कुछ ज्यादा ही उस लड़की पर ध्यान नहीं दे रहे हो यार, वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। मैंने गौरी को देखते हुए कहा, आइला अभी आंटी को बताती हूँ। तब मैंने उसका हाथ पकड़कर बोला, आखिर तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है? आइला ने अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ बोले ही चली गई। आइला का स्वभाव गौरी के लिए जाने क्यों कभी नहीं बदला। मैं गौरी के पास गया और उसके कंधे को छूकर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब मैंने बोला, मुझे लगा सब लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं तो मैं भी आ गया। तब गौरी ने अपना सर पीट लिया, वो तुम्हारी दादी हैं, मैं उन्हें हेलो बोलकर आता हूँ। मैं कहते हुए जाने को हुआ तो गौरी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अरे तुम उन्हें नहीं जानते हो, बहुत खड़ूस हैं, तुम जाओ यहाँ से। तब मैंने कहा, रिलैक्स स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होता, वेट एंड वॉच। कहते हुए मैं दादी के पास चला गया। हेलो मिस, आप तो बहुत सुंदर हैं, आपको देखकर लगता है। दादी ने मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बोला, वैसे आपकी उम्र तो करीब 35-36 के लगभग होगी। गौरी मेरी तरफ मुंह खोलकर देख रही थी। दादी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा सच्ची? जी, मैंने कहा। फिर मैंने आगे बोला, मैं अथर्व गौरी के साथ ही पढ़ता हूँ और आप जानती हैं आप तो गौरी से ज़्यादा सुंदर हैं। तब दादी ने बोला, अरे नहीं नहीं बेटा, बस मेरा इतना ही कहना। दादी को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी था। गौरी गुस्से से मेरे पास आई और मेरे पैर पर मारते हुए दादी से बोली, दादी देर हो रही है, चलते हैं। तब दादी ने बोला, रुको रुको, हाँ तो बेटा तुम क्या कह रहे थे? मैं दादी से बातें करने लगा तो गौरी ने बोला, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तब मैंने कहा, प्लीज मुझे यूं ही देखती रहना। गौरी अपने कार में बैठ गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद दादी और गौरी घर चले गए। फिर मैं, मम्मी, आइला और आसी भी घर चले आए। उस दिन अगली सुबह तक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। एक हफ्ते के बाद यूथ फेस्टिवल था, सब कोई तैयारियों में जुट गया। आइला ने टॉपिक बहुत अच्छा लिया था, वो विपक्ष में थी, इसलिए उसे हराना आसान नहीं था। मैं म्यूजिक प्रैक्टिस करने लगा। अर्जुन और नीर पेंटिंग कंपटीशन की खूब तैयारी करने लगे। धीरे धीरे यूथ फेस्टिवल भी आ गया। हर प्रोग्राम के लिए डेट फिक्स थी, जैसे पहले दिन पेंटिंग, दूसरे दिन वाद विवाद प्रतियोगिता, डांस, म्यूजिक, पोएट्री, फिर तीसरे दिन ड्रामा। इसी तरह सब प्रोग्राम के लिए डेट फिक्स था। यूथ फेस्टिवल 4-5 दिन चलने वाला था और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आने वाला था, क्योंकि नीर और अर्जुन ने लड़कियां पटाने का प्लान बनाया था। वो दोनों पिटने वाले थे और मैं उन पर हंसने वाला था। यूथ फेस्टिवल के पहले दिन ही मैं और आइला लेट पहुंचे। खैर गौरी, नीर और अर्जुन पेंटिंग कंपटीशन में जा चुके थे। कॉलेज में बहुत भीड़ थी।
हर कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर्स आए थे। मैं और आइला जहाँ पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था वहाँ गए। मेरी नज़र गौरी पर गई। बहुत ध्यान से वो ड्रॉ कर रही थी। मेरी नज़र तो बस उसी पे थम गई। उसकी नज़र मुझ पर गई तो उसने मुझे हाय किया। बदले में मैंने मुस्कुरा दिया। उसने अपनी पेंटिंग मेरी तरफ करके पूछा, कैसी है? मैं और आइला तो बस उसकी पेंटिंग देखते ही रह गए। आइला ने पहली बार उसकी तारीफ की। यार कैसी लड़की है, इतना मस्त बनाया है इसने। दरअसल उस पागल ने मेरी ही ड्राइंग बनाई थी। फिर हम अर्जुन और नीर के पास गए। अर्जुन की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। नीर ने तो ड्रॉ करते करते खुद को भी रंग लिया था। फिर उसके बाद आज के जब सारे कंपटीशन खत्म हुए तो रिजल्ट अनाउंस हुआ। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ और कॉलेज के प्रिंसिपल ने मिलकर रिजल्ट की अनाउंसमेंट की। पेंटिंग कंपटीशन में गौरी फर्स्ट आई थी। वो जितनी खुश नहीं होगी उससे ज़्यादा मैं खुश था। अर्जुन फिफ्थ और नीर फोर्थ पर था। नीर तो खुशी के मारे डांस करने लगा। फिर नीर ने अर्जुन से बोला, देख साले तू हार गया। तब अर्जुन ने बोला, उनकी आंखें खराब हो गई होंगी जो उन्हें तेरी ड्राइंग पसंद आ गई। फिर सबकी ड्राइंग पैनल पे दिखाई गई। गौरी फर्स्ट आई थी इसीलिए उसकी पेंटिंग बड़े में दिखाई गई। जब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट सब मेरी तरफ देख रहे थे तो मैं तो बस अपने बालों में हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था और गौरी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन मेरा, आइला और गौरी का कंपटीशन था। सबसे पहले आइला का कंपटीशन था। हम दोनों जल्दी से कॉलेज आ गए। आइला का कंपटीशन अभी तक नीर, अर्जुन और गौरी नहीं आए थे। आइला की थोड़ी देर बाद जब आइला की बारी आई तो वो चली गई। 15 मिनट के बाद वो तीनों आए। उनके आने पर मैंने उनसे पूछा, तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए? गौरी, वो नीर के पापा की तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए हम लोग अस्पताल चले गए थे। क्या हुआ अंकल, ठीक तो हैं? मैंने कहा। नीर, हाँ अब वो ठीक हैं, बस टाइम पर दवा खाना भूल गए थे। डॉक्टर ने चेक किया है, वो ठीक हैं। अर्जुन, वैसे आइला कहाँ है? उसकी चांस आ गई थी तो वो चली गई थी। मैंने कहा। गौरी, तो चलो हम भी चलते हैं। हम सब वहाँ गए। आइला का टॉपिक भी एकदम उसके जैसा था। वो बोल भी काफ़ी अच्छा रही थी। उसके अपोजिट में जो लड़की थी वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने जब बोलना ख़त्म किया तो पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ थी। उसके बाद म्यूजिक कंपटीशन शुरू हुआ, यानी अब मेरी बारी थी। मेरे से पहले सबने क्या गजब गाया। मेरा तो उन्हें देखकर सारा कॉन्फिडेंस ही उड़ गया। मेरी बारी आई तो मैं गिटार लेकर स्टेज पर चला गया। जितना कॉन्फिडेंस था सब तोड़ चुका था और नीर, आइला, अर्जुन मेरा नाम लेकर चीयर कर रहे थे। गौरी मुझे देखकर मुस्कुराई और इशारे से बेस्ट ऑफ लक बोला। मैंने एक बार लंबी सांस ली और गिटार पर एक धुन छेड़ दी और गाना गाया। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और सच कहूँ तो मैंने ये गाना केवल गौरी के लिए गाया था। म्यूजिक कंपटीशन खत्म हुआ। उसके बाद पोएट्री कंपटीशन था तो हम चारों बैठकर बातें करने लगे कि तभी कुछ लड़कियां आकर मेरे गाने की तारीफ करने लगीं। गौरी को तो जलन हो रही थी पर नीर और अर्जुन कुछ ज्यादा ही जल रहे थे। बेचारे, एक भी लड़की ने जब उन्हें भाव नहीं दिया। मैं बस मुस्कुराए जा रहा था। जब वो गई तब आइला ने कहा, अरे वाह थर, आप लड़कियों में तो बड़े फेमस हो रहे हैं। मैं मुस्कुराने लगा। तब गौरी ने कहा, सिर्फ लड़कियों में नहीं, ये तो दादियों में भी फेमस हो रहे हैं। तब मैंने कहा, क्यों, तुम्हारी दादी बस मेरे ही बारे में बातें कर रही थी क्या? तब गौरी ने कहा, तुम नहीं सुधरोगे, रुको तुम। कहने के बाद कुछ ढूंढने लगी। तब मेरे कमीने दोस्त ने उसे छड़ी थमा दी और तब मैं उठकर भागने लगा। गौरी मेरे पीछे ही थी। सब कोई हमारी ही तरफ देख रहा था पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। भागते हुए मैं कुछ लड़कियों से टकरा गया। जब मैंने उन्हें सॉरी बोला तब उनमें से एक बोली, कोई बात नहीं हैंडसम। तब मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वाओ। गौरी मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो अपने पैर पटक कर और छड़ी फेंक कर चली गई। और तब डांस कंपटीशन शुरू हुआ। मैंने जीन्स और सफ़ेद कुर्ता पहना था और हाथों में बांसुरी लिया हुआ था। आइला ने मुझसे पूछा, यार तुमने और गौरी ने डांस प्रैक्टिस कब किया? डांस के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, सिर्फ गाने की जरूरत है। कहते हुए मैं स्टेज पर चला गया। जब गौरी आई तो मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसने वाइट और गोल्डन कलर का लहंगा और कानों में फूलों की वाली, पैरों में पायल, बाल खुले हुए थे। हाय कितनी सुंदर लग रही थी। मेरी नज़र तो उससे हटने का नाम नहीं ले रही थी। खैर, गौरी मुझसे अभी भी गुस्सा थी और जेलस भी। और उस पे से कितना मस्त गाना मैंने चुना था। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। गौरी अभी भी गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। गाना प्ले हुआ और गौरी मेरे पास आई और मेरी बांसुरी छीन कर डांस करने लगी। तब मैं उसके पास गया
और बांसुरी पकड़ते हुए आगे डांस शुरू किया। फिर मैंने उसकी बालों की लटों को पीछे किया और फिर मिराया ने आगे पेज पलटा तो उस पेज पर गौरी और अथर्व की राधा कृष्ण ड्रेस की फोटो थी। उस फोटो के पीछे लिखा था, सदियों से जो दिल खाली सा था, आज उसमें बस तुम्हारी धड़कनें हैं। मिराया ने आगे पढ़ना शुरू किया। आज के सारे प्रोग्राम खत्म हुए तो रिजल्ट अनाउंस हुआ। वाद विवाद प्रतियोगिता में आइला सेकेंड आई थी। म्यूजिक कंपटीशन में मैं थर्ड और डांस में मैं और गौरी फर्स्ट आए थे। 2 दिन बाद यूथ फेस्टिवल खत्म हुआ। अर्जुन और नीर की गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी, पर मेरी और गौरी की नज़दीकियां बढ़ने लगी। कभी हम कॉलेज जाते तो कभी बंक करते। मिराया को नींद आने लगी तो उसने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। वो अपने रूम में चली गई और सो गई। सुबह अलार्म बजने पर मिराया की नींद खुली। घड़ी देखा तो 7:30 हो रहे थे। जल्दी तैयार होकर हॉल में आई तो रुद्र चाय पी रहा था और राशि, उसकी नींद तो अभी खत्म भी नहीं हुई थी। खैर, वो उबासी लेते हुए अपनी बुक्स रख रही थी। मिराया ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और बालकनी के पास आ गई। राशि उसके कंधे पर अपना सर रखकर और उबासी लेते हुए बोली, आज मैरिज हॉल नहीं जाना। जाना है, पहले 1 कप कॉफी तो पी लूं, मिराया ने कहा। तभी उसके घर के सामने एक कार रुकी। मिराया ने राशि को बोला, ये कार तो देखी हुई सी लगती है। राशि ने उबासी लेते हुए एक नज़र कार को देखा, फिर मिराया के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब उस कार से आइला बाहर आई तो मिराया बोली, देखी हुई सी नहीं, देखी हुई ही है। राशि फिर उबासी लेते हुए बोली, मतलब? मिराया, मतलब कि आइला। राशि, क्या यार, इस आइला को भी चैन नहीं है। तभी रुद्र पीछे से बोला, राशि कॉलेज नहीं जाना, जल्दी चलो, पहले तुम अपनी बाइक की चाबी तो ढूंढ लो। राशि ने कहा। रुद्र ने चाबी दिखाते हुए कहा, मिल गई देवी, कृपया पधारिए। मिराया ने रुद्र के हाथ से चाबी तुरंत ले लिया और बोली, यस, मिल गई। रुद्र अपना हाथ देकर मिराया से बोला, दी यार, ये क्या बात हुई, प्लीज दे दो, कॉलेज जाना है। मिराया ने उसकी तरफ चाबी फेंकते हुए कहा, ये लो। तो रुद्र खुश हो गया। तब मिराया उसकी मुस्कुराहट देखकर बोली, ज्यादा खुश मत हो, कार की चाबी है। रुद्र के चेहरे पर जितनी जल्दी मुस्कुराहट आई थी उतनी ही जल्दी चली गई। फिर मिराया बोली, अपनी बहन के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हो। रुद्र, पर राशि, जल्दी चलो रुद्र, कॉलेज नहीं चलना। रुद्र, तुम दोनों मिली हुई हो। नहीं यार। राशि और मिराया हंसने लगी। धत, चलो यार। फिर रुद्र और राशि मिराया नीचे हॉल में आते हैं। राधिका नाश्ता कर रही होती है। रुद्र और राशि कॉलेज चले जाते हैं। आइला और अथर्व बैठे विवेक बातें कर रहे होते हैं। मिराया कॉफी की एक घूंट लेती है, फिर बाइक की चाबी देखती है, फिर अथर्व को देखकर मुस्कुराने लगती है। अथर्व उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। फिर मिराया एक नज़र आइला को देखती है और उसके पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। बदले में आइला मुस्कुरा देती है। मिराया, तो तुम यहाँ कैसे? आइला, अथर्व को पिक करने आई थी। मिराया, पर तुम्हारा ऑफिस तो अलग है ना। आइला, पहले उसे ड्रॉप कर दूंगी, फिर अपने ऑफिस जाऊंगी। मिराया, ओहो, तो तुम्हें लगता है अथर्व तुम्हारे साथ जाएगा? आइला, नहीं, मुझे लगता नहीं है, मुझे विश्वास है। मिराया, इतना कॉन्फिडेंस? तो चलो देखते हैं। आइला, क्यों नहीं मेरी जान। फिर आइला अथर्व के पास जाकर बैठने ही वाली होती है कि मिराया तुरंत अथर्व के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अथर्व, तुमसे एक बात कहनी है। कहते हुए मिराया आइला की तरफ देखती है। आइला उसे गुस्से में घूर कर देख रही होती है। अथर्व, हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। निशांत आज मुझे लेने नहीं आ पाएगा तो तुम मुझे मैरिज हॉल छोड़ दो। मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ और आज तो मैरिज हॉल में शादी भी है। मिराया ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। आइला उसकी तरफ देखकर जलन भरी मुस्कुराहट दे रही थी। उसे लगा जैसे अथर्व अभी ना कहकर उसके पास चला जाएगा, पर अथर्व तो ये सोच रहा था, आज तो मिराया के मैरिज हॉल में शादी है, मतलब वो देर रात को आएगी और मैं अगर इंतजार करते हुए सो गया तो। यार अथर्व, अच्छा मौका है, हाँ कर दे, कम से कम एक साथ टाइम बिताने को तो मिल जाएगा। अथर्व सारी बातें सोचकर हाँ कर देता है। तो मिराया उसे बाइक की चाबी देकर कहती है, तो फिर चलो। और फिर आइला की तरफ देखकर ऐसे हंसी जैसे कोई जंग जीत गई हो। आइला तो बस अपने पैर पटक कर रह गई। पर अथर्व ऑफिस भी जाना है। राधिका ने जैसे ही बोला, अथर्व और मिराया उसको घूरने लगे। तब राधिका बोली, मेरा मतलब मिराया को छोड़कर तुम तुरंत ऑफिस आ जाना। अथर्व, ठीक है। राधिका मन ही मन सोच रही थी कि बच गई राधिका, वरना दोनों मिलके तुझे खा जाते। पर बेचारी आइला,
अथर्व ने बाइक स्टार्ट की और मिराया आकर बैठ गई। अथर्व को लगा कि मिराया उसके कंधे पर हाथ रखेगी, पर मिराया ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस जाकर बैठ गई और अथर्व को चलने को कहा। अथर्व का तो मुंह ही बन गया। बाइक के शीशे में अथर्व का चेहरा देखकर मिराया मुस्कुरा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद अथर्व ने कुछ सोचा और मुस्कुराने लगा। फिर उसने बाइक को अचानक ब्रेक लगा दिया। उसे लगा मिराया झटके की वजह से उसे पकड़ लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अथर्व का फिर से मुंह बन गया। मिराया उसके सारे तरीके जानती थी, इसलिए उसकी हरकतों पर वो मुस्कुरा देती है। अथर्व जब चुपचाप बाइक चलाने लगा तो मिराया ने थोड़ा आगे आकर अथर्व के कंधे पर हाथ रख दिया। अथर्व ने आईने में मिराया को देखा तो मिराया मुस्कुरा रही थी। बदले में अथर्व भी मुस्कुरा दिया। अथर्व और मिराया की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों को ही एक दूसरे के करीब आने के बहाने चाहिए होते थे। अथर्व के दिल में मिराया के लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं, ये अथर्व भी जानता था, पर मिराया उसे पसंद करती है ये बात मिराया जानती थी, पर कहने के लिए ना उसके पास अल्फाज थे और न ही अथर्व के दिल का हाल पता था। इसलिए जैसा चल रहा था मिराया ने चलने दिया। दोनों मैरिज हॉल पहुंच गए। मिराया बाइक से उतरी और अथर्व को बाय किया। अथर्व ने भी उसे बाय किया। पता नहीं मिराया को क्या सूझा कि वो अथर्व के करीब आई और अथर्व ने पूछा, क्या हुआ? मिराया ने आकाश में इशारा करते हुए बोली, वो देखो प्लेन। तो अथर्व ने आकाश में देखते हुए बोला, कहाँ? तभी मिराया ने उसके गालों पर किस किया और वहां से चली गई और अथर्व का मुंह तो खुला का खुला रह गया। बस वो अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाते हुए देख रहा था। मिराया के जाने के बाद अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने हेलमेट पहना और ऑफिस चला गया। इधर मिराया मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के पास गई और आकांक्षा, विवान और निशांत आज की शादी की तैयारी कर रहे थे। मिराया आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, कैसे हो सब? आकांक्षा, हम तो ठीक हैं, पर तू इतना क्यों मुस्कुरा रही है? मिराया, बस ऐसे ही, इतना काम पड़ा है, जल्दी जल्दी करो सब। और ये निशांत नहीं दिख रहा? तो विवान बगल हटते हुए बोला, यहाँ है निशांत। निशांत दोनों हाथ बांधे झूठे गुस्से में मिराया को देख रहा था और तब मिराया उसे देखकर बोली, तुम्हें क्या हुआ? तब निशांत ने कहा, क्या हुआ? नहीं नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं मैडम को। दरअसल निशांत इसलिए गुस्सा था कि सुबह वो मिराया को पिक करने के साथ ही राधिका के दिल का हाल जानना चाहता था, पर मिराया को अथर्व के साथ आना था, इसलिए उसने निशांत को मना कर दिया था। तब मिराया ने अपना सर पीटते हुए बोली, यार सॉरी, पर तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। निशांत ने झूठे गुस्से में अपना सिर मिराया की तरफ करते हुए बोला, क्या न्यूज है? मिराया, हमने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया। मतलब ये, राधिका कल तुमको और अंजलि को साथ देकर जेलस हुई थी। निशांत, सच्ची में? तब मिराया हाँ में सिर हिला देती है। फिर निशांत डांस करते हुए कहता है, नाचो है नाचो है नाचो है। यार मिराया, क्या न्यूज़ दिया है मेरी प्यारी दोस्त। आकांक्षा और विवान को कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन्हें रोकते हुए बोले, यार पहले बताओ तो क्या हुआ? तुम दोनों तो अपने ही डांस कर रहे हो। तब निशांत और मिराया उन्हें बताते हैं कि उस दिन जब निशांत के पापा ने उनकी शादी अंजलि से तय कर दी थी, तब उस रात में राधिका को कॉल के बाद अंजलि की कॉल आई। अंजलि ने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, मैं इस शादी से ना कर दूं। तब दूसरे दिन मैंने ये सारी बातें मिराया को बताई और तब मिराया, अंजलि और मैंने प्लान बनाया कि अंजलि मेरी हेल्प मेरी और राधिका की लाइन फिक्स करने में करेगी। अंजलि मान गई और राधिका के दिल की भी सीटी बज गई। विवान, वाह यार। तभी उनके स्टाफ की मेंबर आकर बोली, मैम आज शादी की सारी तैयारियां हो गईं, आप देख लीजिए। तब मिराया, आकांक्षा, निशांत, विवान सारी तैयारियां देखने में लग गए। काम करते हुए दोपहर के 1 बज गए। मिराया को अथर्व से, निशांत को राधिका से मिलने का मन किया। दोनों स्टाफ को गाइड कर रहे थे, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। निशांत ने मिराया से कहा, मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रही हो ना? मिराया, हाँ, पर ये सारा काम। निशांत, दोस्त किस लिए होते हैं? मतलब? तब निशांत ने आकांक्षा और विवान की तरफ इशारा किया तो मिराया उनकी तरफ देखकर हंसने लगी। विवान और आकांक्षा स्टेज पर चेयर फिक्स करवा रहे थे। तब निशांत और मिराया उनके पास गए और बोले, विवान, वो मुझे और निशांत को कुछ काम याद आ गया तो हम गए और 2 मिनट में आए। आकांक्षा, अच्छा तो कौन से काम हैं आप लोगों को, जरा बताइए तो। निशांत, वो। विवान, भाई नहीं याद रहा तो अपने दिमाग को कष्ट ना दो, हम दोनों जान गए हैं
तुम लोगों को क्या काम है, जाओ। मिराया, सच्ची में जाएं? आकांक्षा, हाँ जाओ पर जल्दी आना। निशांत और मिराया ने जीप की चाबी ली और चल पड़े। इधर रुद्र अपनी क्लासेस खत्म करके कार्तिक और रिया से कैंटीन में बैठे बातें करते हुए राशि के आने का इंतजार कर रहा था। राशि भी अपनी क्लास खत्म करके हॉल में रुद्र को खोजने लगती है। तभी प्रतीक उसको पीछे से आवाज देता है तो राशि रुक जाती है और कहती है, हाँ बोलो प्रतीक। राशि, वो क्या है ना कि। राशि, क्या है प्रतीक, जल्दी बोलो ना। वैसे रुद्र इंतजार कर रहा है, लेट होगी तो डरेगा, जल्दी बोलो। प्रतीक, राशि आई लव यू। राशि, अच्छा आई मीन क्या तुम होश में तो हो? प्रतीक घुटने पर बैठते हुए बोला, हाँ मैं पूरे होश में हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। हॉल में सारे स्टूडेंट्स बस उन्हें ही देखने लगते हैं। उधर रुद्र राशि का इंतजार करते हुए थक जाता है तो जाकर राशि को खोजता है। जो वो हॉल में आता है तो देखता है सारे स्टूडेंट झुंड में खड़े हैं तो सबको साइड करते हुए बीच में जाता है और राशि और प्रतीक को देखकर उसके कदम एक पल के लिए थम जाते हैं। प्रतीक, राशि कुछ बोलो तो। राशि उसका हाथ पकड़कर उसे उठने को कहती है और उसे भीड़ से दूर ले जाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या भांग भांग खा लिए हो? हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 1 महीना, और मैं तुम्हारे बारे में जानती भी नहीं हूँ। प्यार तो बहुत दूर है। प्रतीक, राशि जानना ही है ना तुम्हें मुझे, उसके लिए पूरा साल है और प्यार के लिए तो 1 दिन भी काफी है। राशि, देखो प्रतीक, तुम समझ नहीं रहे हो, ये सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। रुद्र दूर से ही खड़े होकर उन्हें देखता है। प्रतीक राशि की कलाई पकड़कर कहता है, समझ तो तुम नहीं रही हो राशि, ये प्यार है। राशि, प्रतीक देखो, मेरा हाथ छोड़ो वरना ठीक नहीं होगा। प्रतीक, मेरा हाथ छोड़ो। प्रतीक उसका हाथ और तेजी से पकड़कर हंसने लगता है कि तभी प्रतीक के मुंह पर जोरदार घूंसा पड़ता है और वो दूर जाकर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसने कहा हाथ छोड़ो तो सुनाई नहीं दिया, साला लड़की का हाथ पकड़ेगा। रुद्र ने अपनी शर्ट की बाहें मोड़ते हुए कहा। तब प्रतीक ने अपने मुंह का खून पोंछते हुए बोला, साले उसका हाथ पकड़ा तो तेरी क्यों जल रही है बे? रुद्र, रुक अभी बताता हूँ। रुद्र कहते हुए उसका कॉलर पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि कॉलेज के प्रोफेसर आ जाते हैं और उन्हें अलग करके पूछते हैं, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? ये कॉलेज है या चिड़ियाघर? रुद्र, सर इसने पहले लड़की को छेड़ा था तो तुम लोग ऐसे झगड़ा करोगे? ये टीचर्स प्रोफेसर किस लिए हैं? तब प्रोफेसर प्रतीक को चाटा मारते हैं और उसके पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाने को कहते हैं। साथ ही उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं और बाकी स्टूडेंट को घर जाने को कहते हैं। रुद्र राशि के पास जाता है। राशि उसके गाल पर हाथ रखकर पूछती है, तुम ठीक हो? तब रुद्र अपनी पलकें झुका लेता है और फिर राशि से पूछता है, और तुम? तब राशि भी भरी आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र उसे गले लगाकर उसके सर को सहलाता है। फिर दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। रुद्र राशि की तरफ पानी की बोतल करता है। राशि ना में गर्दन हिला देती है और कहती है, रुद्र प्लीज भाई को ये सब मत बताना। रुद्र, पर राशि रुंधे गले से कहती है, उन्हें पता चलेगा तो वो प्रतीक को छोड़ेंगे नहीं, प्लीज मत बताना। रुद्र उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, ठीक है पर तुम रोना बंद करो। फिर दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। मिराया और निशांत ऑफिस पहुंचकर राधिका के केबिन में जाते हैं। राधिका कुछ फाइल देख रही होती है। मिराया उसे गले लगाकर कहती है, हे प्यारी बहन, क्या कर रही हो? राधिका, तुम ये ऑफिस में क्या सरप्राइज है यार, क्या बात है? मिराया, क्यों, हम बिना बात किए नहीं आ सकते? राधिका, हम, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं, अब बोलो। मिराया, ठीक है, पहले ये बताओ पापा कहाँ हैं? राधिका, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। आइला हमारी कंपनी के साथ डील कर रही है, वो अपनी कंपनी के 30% शेयर्स हमें दे रही है और उसी के बारे में पापा अथर्व मिलकर उससे मीटिंग में बातें कर रहे हैं। निशांत, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मीटिंग में नहीं हो? राधिका फाइल दिखाते हुए बोली, ये लेने आई थी और अभी 15 मिनट का ब्रेक है मिस्टर। निशांत, ओ। मिराया, तो पापा ये डील मान लेंगे? राधिका, कह नहीं सकते फिलहाल। मिराया, अथर्व का केबिन कहाँ है? राधिका, 3rd फ्लोर। मिराया, ओके, तो तुम दोनों बात करो, मैं मिल के आती हूँ। राधिका, सच बताओ, अथर्व से मिलने आई थी ना? मिराया, नहीं, तुम्हारी लाइन फिक्स करने स्वीट हार्ट। कहते हुए मिराया केबिन के बाहर चली जाती है। निशांत, तो हम चाय मिलेगी? राधिका, बैठो। मिराया अथर्व के केबिन के दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि उसे आइला की आवाज आती है। तो मिराया दरवाजे पर अपना कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश करती है। आइला, अथर्व सोचो यार,
हमारी और तुम्हारी कंपनी एक साथ काम करेगी, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। फिर सारी कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए आएंगी और मेरी कंपनी तो वैसे ही फेमस है, सब मेरे साथ काम करना चाहते हैं। अथर्व, आइला, सबसे पहले ये कंपनी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ सीखने आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। आइला, क्यों, मेरे साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक साथ नाम, पैसा, शोहरत सब कमा सकते हैं और फिर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आखिर हमारी अथर्व, आइला, मुझे बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो और एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा बस। आइला, काम तो तुम्हें मेरे साथ ही करना होगा। कहते हुए आइला केबिन से बाहर चली जाती है। तब मिराया ऐसे दिखती है जैसे वो अभी आई हो। हाय आइला, तुम यहाँ? मिराया, मेरे पापा का ऑफिस, मैं कभी भी आऊँ, तुम्हें क्या? करते हुए आइला वहाँ से चली जाती है। फिर मिराया डोर नॉक करती है। अथर्व, कौन है, आ जाओ। मिराया अंदर आकर सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। अथर्व सर पर हाथ रखे हुए फाइल देख रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि मिराया आई है। अथर्व, हाँ बोलो। मिराया, क्या बोलूं? अथर्व आवाज सुनकर सामने देखता है और बोलता है, ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। मिराया, नहीं नहीं, रहने दो, और बताओ। तो अथर्व खड़ा होकर मिराया से कहता है, मिराया, तुमने सुबह मुझे किस क्यों किया? मिराया बोलती है, लेकिन मिराया कुछ बोल नहीं पाती है। तब अथर्व मिराया के करीब आता है और मिराया की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। मिराया भी अपना एक एक कदम पीछे लेती है और जाकर दीवार से टकरा जाती है। फिर अथर्व अपना हाथ दीवार पर रखकर उसके बेहद करीब आकर कहता है, बोलो ना। मिराया कुछ बोल नहीं पाती, बस अथर्व की आंखों में खोई रहती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है कि तभी अथर्व का मोबाइल बजता है और मिराया उसे साइड में धक्का देकर केबिन से बाहर चली जाती है। मिराया बाहर आकर अपने दिल पर हाथ रखती है। अभी भी उसकी धड़कन तेज थी, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है और अथर्व, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने चेयर पकड़ी और घुमाकर बैठ गया। फिर फाइल उठाकर हंसते हुए गुनगुनाने लगता है। निशांत और मिराया वापस मैरिज हॉल चले जाते हैं। मिराया झूमते हुए फूलों की टोकरी लेकर घूमने लगती है। सारे फूल इधर उधर गिरने लगे और मिराया भी गुनगुनाने लगी। इधर अथर्व ऑफिस में झूमते हुए सीढ़ियों से उतरता है। हाथ में जो फाइल होती है उसे आसमान में उछाल देता है और राधिका को मिराया समझकर उसका हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगता है। राधिका उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाती हुई कहती है, तुम ठीक तो हो? अथर्व मुस्कुराते हुए गाता रहता है। इधर मिराया आकांक्षा का हाथ पकड़कर डांस करने लगती है। इस लड़की को क्या हुआ? आकांक्षा मुस्कुराते हुए कहती है। मिराया, प्यार। और फिर गाने लगती है और फिर सब अपने अपने काम में जुट जाते हैं। शाम होते होते सारा काम खत्म हुआ। धीरे धीरे लड़की और लड़के के तरफ के लोग आने लगते हैं। मिराया सभी गेस्ट को देखने लगती है। समय बीतता है, रात हो जाती है। रात के 9 बज रहे थे। सब कोई खाना खा रहा था। अथर्व को खाने का बिल्कुल मन नहीं था। अमृता जी उसके लिए खाना निकालने ही वाली थी, पर उसने मना कर दिया और लैपटॉप लेकर ऊपर हॉल में चला गया। जब सब कोई खाना खाकर सोने चले गए, अथर्व नीचे हॉल में जाता है तो अमृता डाइनिंग टेबल पर बैठी मिराया का इंतजार कर रही होती है। अथर्व हैंड वॉच में टाइम देखता है तो रात के 10 बज रहे थे। वो अमृता के पास गया और बोला, आंटी आप सोई नहीं? अमृता, बेटा मीरा नहीं आई है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। सुबह से कुछ खाई भी नहीं है लड़की, आ गई तो सोने चली जाएगी, डांटती हूँ तो खाना खाती है। अथर्व, पर आंटी इतनी रात हो गई है, आप सो जाइए, मैं देख लूँगा। अमृता, अथर्व बेटा, तुम्हें भी तो सुबह ऑफिस जाना है, तुम जाओ सो जाओ, मेरा तो रोज का है। अथर्व, आंटी आपको भी तो सबसे पहले जागना है, तो आप जाइए और सो जाइए। मिराया आएगी तो मैं उसे डांट कर खिला दूंगा। अमृता, बेटा, पर अथर्व, पर वर कुछ नहीं, आप जाइए सो जाइए, मैं देख लूंगा और मुझे थोड़ा काम भी है। अमृता के मना करने के बावजूद अथर्व उन्हें सोने के लिए भेज देता है और खुद लैपटॉप पर काम करते हुए मिराया का इंतजार करता है। इधर मिराया और उसके दोस्त 12 बजे शादी का सारा काम खत्म करके घर के लिए जाते हैं। मिराया खिड़की से कूदते हुए सोचती है, हे भगवान, मम्मी बस ना हो, वरना आज तो खा जाएंगी, बचा लेना प्रभु। मिराया अपने बूट निकाल करके घर के अंदर आती है। आसपास देखती है तो कोई नहीं रहता। मन ही मन सोचती है, बच गए, मम्मी सो गईं, पर भूख लगी है, चलो देखते हैं फ्रिज में क्या है। मिराया दबे पांव किचन की तरफ जाती है तो देखती है अथर्व लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। यार, ये अभी तक जाग रहा है, इसे नींद नहीं आती क्या?
मिराया अपना पेट पकड़ते हुए कहती है, मीरा इसे छोड़ो, पहले भूख का इंतजाम करो। मिराया झुककर दबे पांव फ्रिज के पास चली जाती है और खोलते हुए कहती है, अरे वहाँ आइसक्रीम। मिराया मम्मी भी सो रही हैं। अथर्व तो हॉल में बैठा है। उठा ले आइसक्रीम की बॉल और रूम में चलकर आराम से खाते हैं। पर बेचारी मिराया की किस्मत ही खराब। वो जैसे ही बॉल लेने के लिए घूमी, अथर्व अपने हाथों को बांधे खड़ा था। उसके पीछे अपनी भौहें हिलाकर पूछता है, क्या चल रहा है? मिराया, आइसक्रीम। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, और खाना? मिराया, तुम खा लो। अथर्व उसका कान पकड़कर बोला, चुपचाप चलो खाना खाओ, आइसक्रीम खाना है। तब मिराया मुंह बनाकर हाथ मुंह धुल कर आई। अथर्व ने एक प्लेट में खाना निकाला और उसकी तरफ करते हुए बोला, चलो खाओ। मिराया, तुमने खाया? अथर्व, नहीं, थोड़ा ऑफिस में काम में मूड ऑफ है। काम की वजह से या आइला की वजह से मूड ऑफ है? तुम मत बताओ, हम तो जान गए। मिराया ने मन ही मन कहा और एक बाइट अथर्व की तरफ करती हुई बोली, पहले तुम खाओ फिर मैं। अथर्व रोटी का टुकड़ा मिराया के हाथ से लेकर उसको खिलाते हुए कहता है, पहले तुम। मिराया, ठीक है, अब तुम्हारी बारी। अथर्व रोटी तोड़ता है तो मिराया कहती है, तुमने मुझे खिलाया ना, अब मेरी बारी। फिर उसको खिलाते हुए कहती है, लो अब हुआ ना हिसाब बराबर। फिर दोनों खाना खाकर अपने रूम में सोने जाते हैं। अथर्व अपने रूम में पहुंचता है और एक नज़र मिराया को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर मिराया अपने रूम का दरवाजा बंद करने ही वाली होती है कि अथर्व कहता है, मीरा एक काम है सुनना। हाँ बोलो। मिराया उसके पास आते हुए बोली। अथर्व उसके कान पे से बालों को पीछे करते हुए कहता है कि वो क्या है ना मीरा। मिराया, हम बोलो। अथर्व उसके गालों पे हौले से किस करता है और बोला, मुझे भी उधार रखना नहीं पसंद, और मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है। मिराया अपने गाल पर हाथ रखे हुए सोफे पर बैठ जाती है और बोली, हाय, कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? भगवान, काश हो जाए। फिर अपने रूम में चली गई। अगली सुबह राधिका, रुद्र, राशि हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। मिराया उबासी लेते हुए अपने रूम से बाहर आई। राधिका, गुड मॉर्निंग मीरा। मिराया उबासी लेते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रुद्र। दी, फिलहाल आप मिराया दी को गुड नाइट ही बोलो। मिराया, तुम नहीं सुधरोगे। तभी अथर्व फोन पर बातें करते हुए और बाहें मोड़ते हुए आता है। मिराया उबासी लेते हुए पीछे मुड़ती है। तभी रुद्र बोला, दी संभल कर, टकरा जाओगी। और दोनों टकरा कर गिर जाते हैं। रुद्र, कहा था ना संभल के। अथर्व और मिराया दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। अथर्व मिराया के बालों को साइड करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, कब सुधरोगी? किसी दिन चोट लग जाएगी। मिराया, तुम हो ना संभालने के लिए। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। ये क्या हुआ, कुछ पता न चला, क्यों हादसा बन गया सिलसिला। रुद्र के मोबाइल की रिंगटोन बजी तो मिराया, अथर्व, राधिका, राशि, रुद्र सब हंसने लगे। सच में हादसा ही तो था, सिलसिला बनकर इन्हें जोड़ता था। शाम को 4 बजे मिराया, निशांत, अमृता, रुद्र और राशि बैठे बातें कर रहे थे। तभी राधिका, अथर्व, आइला और विवेक ऑफिस से आए। आइला और विवेक मुस्कुरा रहे थे। अथर्व चुपचाप आकर निशांत के पास बैठ गया और राधिका मुंह बनाते हुए मिराया के पास। मिराया, क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? राधिका, पापा ने आइला के साथ डील मंजूर कर ली। मिराया, क्या तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा? अथर्व, जब आइला अपनी कंपनी की 30% शेयर्स दे रही है तो कोई भी कंपनी ना नहीं कर पाएगी। उसके बिजनेस का तरीका काफी अच्छा है, तो हमारे ना कहने से क्या होगा? मिराया ने आइला की तरफ देखा। वो और विवेक बात कर रहे थे। आइला, अंकल, इसी खुशी में मैंने पार्टी रखी है। इसमें बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर, सीईओ को बुलाया गया है और इस पार्टी में हमें बहुत फायदा होगा, तो आप जरूर आइएगा। विवेक, मैं नहीं, पर राधिका और अथर्व जरूर जाएंगे। आइला अथर्व के पास जाकर कहती है, तो अथर्व तुम आओगे ना? कहते हुए आइला अथर्व का हाथ जैसे ही पकड़ने वाली होती है, वैसे ही मिराया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, क्यों नहीं डियर। आइला, सिर्फ अथर्व ही क्यों, हम सब आएंगे। क्यों अथर्व? अथर्व आहें भरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। निशांत, अथर्व, लगता है तुम बहुत बुरे फंसे हो इनके बीच। अथर्व, जाने क्या होगा मेरा, ये दोनों ही मुझे मार देंगी। थोड़ी देर बाद आइला वहां से चली जाती है। राधिका, मैं नहीं जा रही, तुम ही लोग जाओ, इतना थक गई हूँ मैं। राधिका उबासी लेते हुए कहती है तो निशांत और मिराया एक दूसरे को देखकर शरारती हंसी हंसते हैं। मिराया, तुम नहीं जा रही हो तो ठीक है, बाद में मत कहना।
राधिका, हाँ हाँ नहीं कहेंगे। निशांत, तो मैं आकांक्षा, विवान, अंजलि के साथ तुम्हें शाम को मिलता हूँ मेरा। मिराया, ठीक है कहते हुए मिराया ने तिरछी आंख से राधिका को देखा। राधिका ने उन दोनों की बातों को सुना तो कहने लगी, वैसे इतनी भी थकान नहीं है, मैं तो आ ही रही हूँ, कहते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। निशांत, यस। फिर मिराया और निशांत हाई फाई करते हैं। तुम दोनों को क्या हुआ? अथर्व, मिराया तुम नहीं समझोगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद निशांत चला गया। मिराया और अथर्व भी अपने रूम में चले गए। शाम को रुद्र और राशि बैठकर पढ़ रहे होते हैं। निशांत, आकांक्षा और विवेक आ चुके थे। अथर्व भी जीन्स, ब्लू शर्ट और ऊपर से ब्लू कोट पहने हुए मिराया और राधिका का इंतजार करता है। अथर्व, राधा मेरा जल्दी करो, तुम दोनों यार, ये लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं। रुद्र, पार्टी खत्म होने तक तो पहुंच ही जाओगे तुम लोग। निशांत, एक आकांक्षा ही है जिसे तैयार होने में टाइम नहीं लगता। विवान, भाई रहने दे, तू नहीं जानता, घंटों तक मैं इंतजार करता हूँ मैडम के लिए। आकांक्षा उसे चिमटी काटते हुए कहती है। अच्छा। विवान, आउच यार, ये क्या बात हुई? राशि, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अथर्व, हाँ जैसे तू लड़का ठहरी। अमृता बैठे बैठे उनकी बातें सुनती हुई कहती है, बस भी करो तुम लोग, क्या शुरू रहते हो। राशि, हाँ आंटी, अथर्व भाई हैं। अथर्व, पर मैंने क्या किया? विवेक लैपटॉप पर काम करते हुए बोलते हैं, बेटा लड़कियां क्या, औरतें भी ऐसी ही होती हैं, तुम्हारी आंटी को भी तैयार होने में कम टाइम नहीं लगता। अमृता, आप तो रहने ही दीजिए, खुद तो पहले से तैयार होकर बैठे रहते हैं। विवेक, अच्छा इसमें भी हमारी गलती। अमृता, हाँ, तो सब हंसने लग जाते हैं। तभी राधिका और मिराया आती है। उन्हें देखकर निशांत और अथर्व के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ। विवान उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, कहीं तुम दोनों का दिल बाहर ना आ जाए, लगता दोनों बहनें सबका कत्ल कर देंगी। मिराया प्लेन डार्क रिच रेड लॉन्ग गॉन जो स्लीवलेस था, उसने बालों को खुला छोड़ रखा था, हाथ में ब्रेसलेट और वॉच और हिल पहनी हुई थी। अथर्व तो बस उसी में खोकर रह गया। और राधिका, राधिका भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसने ब्लैक फुल स्लीव लॉन्ग गॉन जिस पे सिल्वर स्टोन लगे हुए थे, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और दो लटें उसके गालों पर झूम रही थीं। निशांत की नजरें बस उस पे ही टिकसी गई थी। राधिका भी बस उसे देख रही थी। निशांत ने जीन्स, वाइट टी शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कोट। राशि उसके पास आई और बोली, आप दोनों अपना मुंह तो बंद कर लो। राशि ने बोला तो वो दोनों झेप से गए। अथर्व हिचकिचाते हुए बोला, चलो सब अभी। राशि राधिका और मिराया से बोली, ये दोनों तो आज गए। फिर दोनों अमृता को गले लगाते हुए बोली, बाय मम्मी। अमृता, आराम से जाना। और अमृता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही दोनों ने साथ में कहा, जल्दी आना। और तीनों मिलके हंसने लगती हैं। मिराया और राधिका मुस्कुराने लगती है। फिर सब जाकर जीप में बैठ जाते हैं। विवान ड्राइव कर रहा था। आकांक्षा उसके बगल में बैठी थी। निशांत और राधिका, अथर्व, मिराया एक साथ बैठे थे। आकांक्षा, राधिका, जब ये बिजनेस पार्टी है तो तुम लोग हमें क्यों ले जा रहे हो? राधिका, अरे यार, वो बिजनेस पार्टी नहीं, बूढ़ों की पार्टी होती है। बस जाओ, जोकर जैसे हंसते रहो और सबको हाय बोलो, ये वो करो और कोई बोरिंग से गाना। मिराया, ओ, तो इसीलिए पापा तुम्हें भेज देते हैं। राधिका, हाँ, और बोर मुझे होना पड़ता है, इसीलिए सोचा तुम लोगों को भी साथ ले चलूं। विवान, हम तुम्हें जोकर दिखते हैं? नहीं, पर दोस्त तो हो, कम से कम थोड़े मजे तो आएंगे, राधिका ने शक्ल बनाते हुए कहा। फिर सब शांत हो गए। तब विवान ने गाना प्ले किया जो सबके दिल का हाल बयां करने के लिए काफी था। एक पल के लिए तो विवान भी ड्राइविंग पे ध्यान देना भूल गया। देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ? अथर्व मिराया की तरफ देखने लगा। मिराया जो बाहर देख रही थी, उसने अपना चेहरा घुमाया तो अथर्व और मिराया बेकरारी से एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। इधर राधिका झुकी नजरों से निशांत को देख रही थी। निशांत का तो क्या हाल था, कह भी नहीं सकते। जहां राधिका उसे झुकी नजरों से देख रही थी, वहीं वो उसे जीप में लगे मिरर में देख रहा था। राधिका का उसे यूं देखना उसके दिल को घायल करने जैसा था। और गाने की लाइन आगे चली तो आकांक्षा विवान गुनगुनाने लगे। जब मिराया, अथर्व, राधिका, निशांत, आकांक्षा और विवान पहुंचते हैं तो सब कोई राधिका और अथर्व को बुके देकर हेलो करते हैं। विवान, यार ये पार्टी है, न डीजे न म्यूजिक न कुछ। अथर्व, तो तुम्हें क्या लगा यहाँ रॉक वाले गाने होंगे?
बिजनेस पार्टी ऐसी ही होती है बोरिंग मिराया, इसीलिए तुम बिजनेस वाले लोग इतने बोरिंग होते हो। तभी आइला पार्टी में आती है। उसने बालों को खुला रखे साइड किया हुआ था और ब्लू पिंक मिक्स साड़ी पहनी थी। कानों में लंबे झुमके, एक हाथ में घड़ी। क्या लग रही थी यार, साड़ी में कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है। निशांत के मुंह से निकला तो राधिका ने उसे चिमटी काटी। आइला आई तो पार्टी में जितने लोग थे सब उसके पास चले गए। आखिर वो एक सफल बिजनेस वूमन थी और जिद की उसमें कोई कमी नहीं थी। जो चाहती वो सब पा लेती। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता, पर आयला को जहां प्रॉफिट दिखता वो वहीं जाती है। उसकी कमजोरी सिर्फ अथर्व, जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। खैर, वो सीधे अथर्व के पास आई और गले लगाकर बोली, वाओ, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो अथर्व। हम आयला, हेलो राधिका, वेलकम टू ऑल यू ऑल एंजॉय पार्टी। अथर्व, चलो मैं तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाती हूँ। मिराया और बाकी सब कैटरिंग पे जाके जूस पीने लगे। आकांक्षा, राधा तुम हमेशा इस पार्टी में क्या करती हो। राधिका, जो अभी कर रही हूँ। जो हेलो कहने आता है उसे हेलो कहती हूँ। ये जूस है ना टाइम पास के लिए। मिराया, इससे बेहतर तो मैं घर पे सो रही होती। निशांत, यार पार्टी है, कुछ गाना बाना तो होगा। राधिका उसकी शक्ल को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, वो रहा कितना अच्छा गाना है, ध्यान से सुनो। निशांत, क्या। असल में एक एरिया था जहाँ कुछ विलेन गिटार और पियानो को बजाया जा रहा था। विवान, इंजॉय भाई, सो नाइस म्यूजिक। निशांत वहां से जाता है तो आकांक्षा बोली, कहाँ। निशांत, बोरिंग पार्टी को रॉकिंग बनाने। राधिका, मतलब। निशांत, वेट एंड वॉच कहते हुए डीजे के पास जाता है और गाना प्ले कर देता है। डांस करने लगता है, जिसे सब कोई बस उसकी तरफ देखने लगता है। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा। मिराया ने चिल्लाते हुए कहा, यार छा गए ये। और फिर निशांत राधिका का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। विवान, वाओ, बहुत मस्त यार। मिराया, अब लगी ना पार्टी। राधिका, इतना मजा तो कभी नहीं आया। आइला और अथर्व साथ में डांस कर रहे थे। मिराया और बाकी सब वापस कैटरिंग पर चले गए। राधिका, अथर्व कहाँ है यार। मिराया की नज़र उन पर गई तो उसे बहुत बुरा लगा। अथर्व का जरा सा भी ध्यान मिराया पर नहीं था। वो बस आयला के साथ डांस कर रहा था और ये आयला के लिए जीत से कम नहीं था। मिराया को यूं गुस्से में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जब वेटर ने उसे जूस दिया तो उसने गलती से वाइन का गिलास उठा लिया और एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। नोट: शराब पीना व धूम्रपान करना सेहत के लिए खराब है, इसका सेवन ना करें। राधिका, मिराया ये क्या पी रही हो, पागल हो गई हो, छोड़ो इसे। पर मिराया ने उसकी नहीं सुनी। जब अथर्व की नज़र उस पर गई तो उसे देखता ही रह गया। इस बार उसने पूरी बोतल ही उठा ली। अथर्व उसके पास आकर बोतल छीनते हुए बोला, ये क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। इसे छोड़ दो और जाओ अपनी दोस्तों के साथ डांस करो। मिराया ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और अथर्व से बोतल लेकर वहां से लड़खड़ाते हुए चली गई। राधिका, मिराया रुको, कहाँ जा रही हो। मिराया ने कुछ नहीं कहा, बस लड़खड़ाते हुए गुनगुनाते हुए चली गई। अथर्व और बाकी सब उसके पीछे गए। विवान, किधर जाएं, इधर या उधर, कहाँ गई ये। राधिका, हम चारों इधर देखते हैं। अथर्व, तुम उधर देखो। उधर मिराया को सब खोजने में परेशान और इधर मिराया को कोई होश नहीं था। आगे कुछ लड़के बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, क्या लड़की। तब दूसरे ने मिराया से बोला, मैडम, दिल तो हमारा भी बदतमीज है, जरा इधर तो आओ। फिर उनमें से दो लड़के उसकी तरफ आते हैं। आप नहीं आएंगी तो हम ही आ जाते हैं, कहते हुए एक लड़के ने उसे छूना चाहा। मिराया ने उसका हाथ हटाते हुए लड़खड़ाते शब्दों में कहा, ओए, मैं भले ही ड्रिंक्ड हूँ पर इतनी भी नहीं। कहते हुए मिराया जाने लगी तो बाकी लड़के भी उसे घेरने लगे। अरे मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है, कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तभी एक घूसा उसके मुंह पर पड़ा। वो लड़का दूर जा गिरा और जाकर खंबे से टकरा गया। हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। अथर्व ने अपने हाथ का कंगन पीछे करते हुए कहा, रुक साले, अभी बताते हैं। कहते हुए सारे गुंडे उनकी तरफ डंडे उठाकर आए। अथर्व ने उनमें से एक को एक घूंसा मारा और बाकियों पर लात घूंसे बरसाने लगा। एक का तो हाथ पकड़कर घुमाया और दूसरे को मारते हुए उसे हाथ को पूरा मोड़ दिया। सारे गुंडे दर्द से करा रहे थे तो अथर्व कहता है, इनका इलाज फिरंगी दवाइयों से नहीं, तुम सबका इलाज जानवरों की डॉक्टरी कर सकता है। मिराया कहते हुए जब अथर्व पीछे घूमा तब वहां मिराया नहीं थी।
अथर्व मन में सोचता है, यार अब कहाँ गई ये मिराया, मीरा कहाँ हो यार। इधर मिराया झूमते हुए एक कार के पास रुकी और रोड पर बैठ गई। फिर वाइन की बोतल मुंह पे लगाया तो देखा खत्म हो चुकी है। उसने बोतल को उल्टा कर हिलाया पर कुछ नहीं निकला। उसने वो बोतल फेंक दी और किसी छोटी बच्ची की तरह कार को देखकर हंसते हुए बोली, मेरा नाम मिराया और तुम्हारा। फिर मिराया ने हंसते हुए कहा, क्या? अच्छा कार। खैर जानती हो? नहीं, तुम कैसे जानती होगी? चलो मैं बता देती हूँ। वो जो लड़का है ना जिसने अभी उन गुंडों को मारा है, वही, वो मुझे बहुत पसंद है। मिराया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर वो मुझे भाव ही नहीं देता। इस बार मिराया ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी अथर्व को कुछ आगे पर मिराया दिखती है। वो उसे देखकर सोचता है, ये बैठे हुए कार से बातें कर रही है, अजीब लड़की है। अथर्व उसके पास जाने लगा। मिराया उससे बेखबर कार से बातें करते हुए कहती है, जानती हो वो कैसे दिखता है? पर वो कैसे दिखता है यार? मिराया ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा। अथर्व उसका हाथ पकड़कर कहता है, मिराया चलो, ये क्या कर रही हो? तुम सच में हो? मिराया ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, मेरा क्या कर रही हो? चलो। अथर्व ने उसे उठाते हुए कहा, मिराया छोड़ो मुझे, अभी नहीं जाना मुझे। अथर्व उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, चुपचाप खड़ी रहो समझी। मिराया एकदम से चुप हो गई। फिर उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? कहते हुए मिराया चलने को हुई तो लड़खड़ाते हुए अथर्व को पकड़ा और दोनों साथ में गिर गए। अथर्व ने मिराया के बालों को पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम संभल कर नहीं चली, हमेशा गिर जाती हो, बच्चों जैसे रहती हो। और हर अथर्व कुछ आगे बोलता उससे पहले ही मिराया उसके होठों पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, और हर बार तुम मुझे संभालते हो, बिल्कुल श्रावी की तरह। जब मैं कोई नई मुसीबत में पड़ जाती तो मुझे हमेशा बचाती। पर वो अगले ही पल मिराया के चेहरे पर उदासी आ गई। वो खड़ी हुई और बोली, पर वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, तुम भी चले जाओगे ना? अथर्व ने उसे गले लगाते हुए उसके सर पर चूमते हुए कहा, कभी नहीं, और उसे सहलाने लगा। तभी वहां राधिका, निशांत, आकांक्षा और विवान आ जाते हैं। विवान, वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। राधिका, हम। आकांक्षा, काश वो दोनों हमेशा ही ऐसे रहें। फिर निशांत ने राधिका का हाथ पकड़ा और राधिका ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। आकांक्षा ने भी विवान के कंधे पर सिर रखा तो विवान ने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। फिर वो चारों मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं। ये पल जहाँ सब कोई एक साथ, उनके लिए मानो ये पल एक पल में थमसा गया हो। मोहब्बत की गली आज फिर से रौनक हुई है जनाब। न जाने ये इनकी मंजिल इन्हें कहाँ तक ले जाए। राधिका ने अपनी घड़ी को देखा तो 10:30 हो रहा था। उसने सबको कहा, घर चलो, वरना हमारे पापा मम्मी हम पे प्यार बरसाएंगे। अथर्व, पर मिराया की ऐसी हालत देखकर अंकल क्या कहेंगे? राधिका, वो तो घर जाकर ही सोचते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।